आपका बात फॉलो करता हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं, मानी सी बात है, हंसेंगे। भाई लोगों की बात फॉलो करोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे तो लोग तुमसे खुश रहेंगे। अगर 10 बच्चे हैं और 10 के 10 IAS हैं, एक ही गलती को बार 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 बार, जैसे आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप छोटा सा व्रत ले लो ना। जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा प्रैक्टिकल, और जितना गरीब आदमी उतना ज्यादा भावुक। सुनीता कुमारी सर, ध्यान से कुछ हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है ना कि कर रही हो, करना नहीं है, ध्यान देना है। और मन अगर इतनी जल्दी व्यक्ति के कब्जे में आए, अगर हर व्यक्ति का मन इतनी जल्दी उससे कब्जे में आ जाए, तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, सारा बवाल ही खत्म हो जाए, सारा। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत महान उद्देश्य है, बहुत महान। आपका बात फॉलो करता हूँ तो लोग मुझ पे हंसते हैं, मानी सी बात है, हंसेंगे। भाई लोगों की बात फॉलो करोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे तो लोग तुमसे खुश रहेंगे। हमारी बात मान के ध्यान करोगे, योग करोगे, साधना करोगे तो लोग हंसेंगे तो है ही है। जैसे गुरु के बारे में कहता हूं कि जब आप इन दोनों आंखों से गुरु को देखते हो ना, तो आपको एक इंसान दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जब ध्यान की अवस्था में जागृति शुरू होती है और जागृति की अवस्था में आप गुरु को देखते हो तो भगवान दिखाई पड़ता है। तो हम एक अंधे के सहारे जीवन जीते हैं और उस अंधे का नाम है मन। एक ही गलती को बार 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 बार, एक ही गलती। और वो अंधा चूंकि सुख को नहीं समझ पाता, वो अंधा सुख को नहीं समझ पाता, सुख को, सुख से अरबों गुना ज्यादा एक चीज है आनंद, वो हमारा स्वरूप है। जैसे हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हमें बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाने की जरूरत नहीं है। और बड़े सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप बाहर से एनिमल प्रोटीन खाते हो तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, वही एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वो आपके लिए दिक्कत है। ये जो बाहर से सुख लेने की प्रवृत्ति है इंद्रियों के द्वारा, अच्छा ये जो बाहर सुख मिल रहा है, ये सुख क्या है? ये हमारे ही ईश्वर का स्वाद है। और ये अंधा इसको डिकोड नहीं कर पाता। और जब तक जवानी है बहुत नचाता है ये अंधा। आप लोगों को देखो बाहर खाते हुए, बीमार है लोग, डॉक्टर ने मना कर रखा है, डायबिटीज है, शुगर है, 3 प्लेट मोमो खा गए। बनारस में हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं मरना तो एक दिन है ही है, तो काहे ना खा के मरा जाए। बिल्कुल सही, लेकिन तड़प तड़प के मरना। भाई शुगर का पेशेंट अगर प्रिकॉशन नहीं लेगा तो क्या होगा? किडनी डैमेज हो जाएगी। और 4 साल अगर डायलिसिस हुई तो तड़प के ही तो मरना हुआ। तो जब आदमी आपके काम का नहीं रहता तो आप सोचते हो कि जाओ यार अब हटो। किसी भी चुनौती को किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान से जोड़ दो, चुनौती खत्म हो जाएगी, चुनौती खत्म। ये जितने भी लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में इकट्ठा होते हैं, ये अपने बिजनेस के काम के लिए इकट्ठा होते हैं। खेलों का आनंद तो सामान्य लोग लेते हैं, सब नहीं ले पाते। सबको मतलब ही क्या है? माया कहती है ना, टाइम इज मनी, समय पैसे के समान है। अब आप जब अपना सामान बेचने बाजार में जाते हैं, अब यहाँ एक बात पकड़िए, खन्ना है दलाल। अब दलाल का काम ये है कि किसी भी चीज को कम कीमत पे लेकर उसको ज्यादा कीमत में बेच। आप मकान लेने जाओ किसी एजेंट से, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान खरीदने जाओ, कहेगा भैया बड़ी कीमत बढ़ गई, आजकल तो इतनी कीमत मकानों की इस रोड पे हो गई है कि जिसका कोई आसमान छू रही है। मैं अभी एक कोठी बेचा हूँ 6000 रुपए स्क्वायर फीट में। और बेचने जाओ तो वही प्रॉपर्टी डीलर आपसे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी का दाम कहाँ, अब तो वैसे मंदी चल रही, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। श्रीवास्तव जी आए थे, उनकी कोठी ली थी हमने 2000 रुपए स्क्वायर फीट में। ये प्रॉपर्टी डीलर का सबसे बड़ा लक्षण है। उससे खरीदने जाओ कीमत बढ़ा देगा, उससे बेचने जाओ कीमत घटा देगा। प्रॉपर्टी डीलर, और यही उसकी कला है, यही उसकी कला है। कोई भी चीज खरीदते वक्त कोई चीज अगर वो खरीदेगा कीमत घटा देगा, बेचेगा कीमत बढ़ा देगा, और दोनों कैसे करना है उसे बखूबी पता है। बड़े लोगों का संबंध, जो पद और पैसे वाले लोग हैं, उनका संबंध में हित आड़े कहीं नहीं आता। जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा प्रैक्टिकल, और जितना गरीब आदमी उतना ज्यादा भावुक। बड़े लोग रिश्तों में समझौता नहीं करते। रिश्ते का मतलब ही उनका यही है कि हमारे हितों की रक्षा की जाए। गरीब आदमी कहता है, अरे भैया आपसे पैसा लेंगे, क्यों नहीं लोगे? जब डील करा रहे हो, फायदा करा रहे हो, क्यों नहीं लोगे? लेना चाहिए, क्या बुराई है पैसा लेने में? मालती के मुख से कहवा रहे हैं कि इस नई सभ्यता का आधार धन है, और आज जो भी धन से भाग रहा है, और ये सच्चाई आप जितनी जल्दी मान लें, मैंने देखा बहुत सारे लोग इस सच्चाई से भागते हैं। अरे पैसा क्या होता है, आपकी मैल है, दिखा निकाल के। पैसों के चक्कर में लोग अपनों को छोड़ दे रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का ही स्वरूप है, प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन अज्ञानतावश एक अंधे के सहारे चलने की वजह से अंधे
सिर्फ एक अंधे के सहारे चलने की वजह से हमने अपने जीवन को मिटा रखा है। सिर्फ एक अंधे का हमने अनुसरण कर लिया है। और जानते हैं वो अंधा कौन है? धृतराष्ट्र, यानी मन। जब तक ये परमात्मा की शरण को नहीं पाता तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा, जहां माया का युग नहीं है, जैसा अफगानिस्तान है, क्या परेशान करेगा, क्या डिस्ट्रैक्ट करेगा? कुछ है ही नहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बाहर से आदमी लगता है कि बड़ा शांत है, बहुत अच्छा है, लेकिन जहां माया है, भारत इतनी आबादी है, गरीबी है, इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आबादी। यूपी और बिहार मिलाकर कम से कम 50 करोड़ लोग हैं और 30 करोड़ पॉपुलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और भारत देश से 5 गुना बड़ा है। अब आप अंदाजा लगा लो। इस देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इस देश की जनसंख्या। अगर जनसंख्या भी वरदान बन सकती, अगर 10 बच्चे हैं और 10 के 10 आईएएस हैं, या 5 आईएएस हैं, 5 मंत्री हैं, तो घर बहुत ताकतवर हो जाएगा। लेकिन 10 बच्चे हैं और 8 निकम्मे निकल गए तो घर तो गया, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि पढ़ाई का जब आविष्कार हुआ होगा तो सिर्फ एक वजह से हुआ, शिक्षा। वो हमारे देश में उसका प्रसारण हम नहीं कर पाए ठीक ढंग से। हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए कि पढ़ना क्यों चाहिए। पढ़ने से 2 चीजें पैदा होती हैं, एक मनन करने की क्षमता, सोचने की। भाई परिवार सिर्फ आय से तो चलेगा नहीं। पुरुष का काम क्या है? कमाना, मजदूरी करना, मेहनत करना, कमाना। उसका शरीर बना ही इसीलिए है कि वो मेहनत करे और खूब मेहनत करे, और वहीं से वो शब्द पैदा हुआ पौरुष। युद्ध करे, कमाई करे। अब अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो सिर्फ कमाने पर तो घर चलेगा नहीं। घर चलेगा, गृहस्थ आश्रम। भारत ने जो आश्रम व्यवस्था पैदा की, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, फिर शिक्षा का जो समय है उसके कुछ नियम निर्धारित किए, फिर गृहस्थ आश्रम, यह भी आश्रम है। आज क्यों बिखर गया गृहस्थ आश्रम? क्योंकि इस आश्रम के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य की। 2 विपरीत लोग आपके जीवन में एक साथ रहते हैं, एक आपके बच्चे, एक आपके माँ बाप, और दोनों मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। बच्चे तो शैतान होते ही और बुजुर्ग चिड़चिड़े होते हैं। तो पुरुष चूंकि संघर्ष, मेहनत, युद्ध, इसके लिए उसका निर्माण हुआ है, और स्त्री का निर्माण हुआ है बनाने के लिए। सेवा, त्याग, प्रेम। पढ़ाई से मनन पैदा होता है, मनन से दृष्टि पैदा होती है, विजन। तो पढ़ाई काम नहीं आती, ये मनन और दृष्टि काम आती। इस मनन और दृष्टि से एक नई चीज पैदा होती है, ज्ञान। शिक्षा अगर ज्ञान नहीं पैदा कर पा रही है, पढ़ाई अगर ज्ञान नहीं पैदा कर पा रहा है, तो पढ़ाई व्यर्थ है। जिस दूध में फैट ही नहीं है, घी ही नहीं है, उस दूध की कीमत ही क्या है? आप कभी एलमंड मिल्क लाके पी के देखिए। अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आप कभी एलमंड मिल्क लाके पी के देखिए, और फिर आप गाय का दूध पीजिए, और फिर साइमल्टेनियसली आप भैंस का दूध पीजिए। अगर आप दूध के शौकीन हैं, आपको एलमंड मिल्क में लगेगा भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा मानव की सबसे बड़ी खोज है, जिसका उद्देश्य नौकर पैदा करना नहीं है। तो मानव जीवन, इसीलिए बार बार ये बात कही गई है कि मानव जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा। आपको बस एक बार अपने मन को समझना है, उसकी प्रवृत्तियों को समझना है। मन की पहली प्रवृत्ति क्या है कि वो अंधा है। दूसरी प्रवृत्ति क्या है? आदत। एक बार कोई चीज उसकी आदत पड़ जाती तो फिर वो बहुत परेशान करता है। जैसे आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप छोटा सा व्रत ले लो ना कि खड़े होके देखेंगे, बैठ के, लेट के, स्क्रॉल नहीं करेंगे, खड़े होंगे। अब रात भर थोड़ी खड़े रहोगे। आप कह रहे हो सर नींद नहीं आ रही, माला उठा लो। नींद नहीं आ रही कितनी अच्छी बात है, भजन करो। नींद नहीं आ रही तो उसका सदुपयोग करो ना, भजन करो। बिस्तर पर लेटे रहो, आंख बंद कर रहो, सांस को देखते रहो। एक तो पॉजिटिव काम चलता रहेगा कि भजन हो रहा है। नींद नहीं आ रही इस तर्क के आधार पर मोबाइल देखना, ये अंधे मन का लक्षण है। अब आप बताओ ऐसे व्यक्ति का क्या हश्र होगा। स्त्री अपनी शक्ति से आज के युग में अपरिचित हो गई है। अधिकार के चक्कर में, अधिकार जरूरी है, अधिकार के चक्कर में आधुनिक महिला ने अपनी शक्ति को गंवा दिया है। स्त्री एक शक्ति है बहुत बड़ी, और मैं तो कहता हूँ भगवान की प्रतिनिधि है। स्त्री के अंदर जो गुण है, त्याग और सेवा और प्रेम, इसके अपने गुण है, अपने। इसी गुण के बदौलत उसने महान सभ्यताएं खड़ी की हैं। पुरुष में आ जाए तो महात्मा बन जाए। महात्मा बुद्ध के चेहरे पे कोई थूक रहा है, वो मार नहीं सकते। करुणा। पुरुष में अगर स्त्री गुण आ जाए तो महात्मा बन जाता है, स्त्री में अगर पुरुष गुण आ जाए तो उल्टा बन जाती। कहते हैं प्रेम जब आप समर्पण का रूप लेता तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी। खुशी देकर ही खुशी पाई जाती, खुशी देकर ही खुशी मिलती है।